हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 30 सेंटीमीटर लंबी छड़ AB दो लंब अक्षों पर इस प्रकार से फिसलती है कि छड़ का एक सिरा एक अक्ष पर और दूसरा सिरा दूसरे अक्ष पर रहता है। छड़ के बिंदु C का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। अगर AC अनुपात में BC दे रखा है 2:1 के बराबर। ठीक है, प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखिए बिंदुपथ मेरे को ज्ञात करना है, तो इसके लिए कुछ चीजों की जरूरत मेरे को पड़ेगी। जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि मान लो कि ये अपने पास P बिंदु है, इसके निर्देशांक मैंने मान लिए x1, y1 के बराबर, और इसी तरह ये Q बिंदु है, इसके निर्देशांक मैंने मान लिए x2, y2 के बराबर। तो सबसे पहली चीज अपने पास PQ की दूरी कैसे निकालते हैं, ये बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 इस पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस में y1 इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल आ जाएगा। अब इसी तरह मान लो कि कोई बिंदु है R, ये R जो है इसके निर्देशांक x, y है और R PQ को m अनुपात n में अंतर विभाजित कर रहा है। तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इनके संबंध हो जाएगा x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। इसी तरह y निर्देशांक में संबंध हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n के बराबर। ठीक है जी। अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में जैसा कि हमें बोला गया है 30 सेंटीमीटर की छड़ है, जो मैंने मान लिया यहाँ पे ये धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष पर इस तरह से रखी गई है और ये आगे की तरफ ये फिसलती जा रही है। तो इस बिंदु को ए बोल देता हूँ, इसके निर्देशांक में मान लेता हूँ अपनी तरफ से a, 0 के बराबर, इसके निर्देशांक मैंने मान लेता हूँ b और 0, b के बराबर। अब देखो पूरी लंबाई मेरे को पता है, AB की लंबाई कितनी दे रखी है, AB की लंबाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो सबसे पहली चीज इनके बीच की दूरी मैं निकाल सकता हूँ सूत्र लगा के। क्या बन जाएगा, देखो a माइनस 0 इस पूरे का वर्ग प्लस 0 माइनस में b इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल बराबर हो जाएगा 30 के। अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये बन जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर में 900 के। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है जी। अब उसके बाद देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला है कि इसके बीच का इसमें अपने के पास एक बिंदु है C, जिसका बिंदुपथ ज्ञात करना है यदि AC अनुपात BC 2:1 के बराबर है। मान लिया मैंने ये अपने पास बिंदु C है, इसके निर्देशांक h, k है और AC 2 और ये BC जो है 1 है, इस तरह अनुपात में बांट रहा है। तो देखो इस तरह से हम C के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। h बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 गुणा में 0 प्लस 1 गुणा में 2, 1 गुणा में a बटा में 2 प्लस 1 बन जाएगा। और इसी तरह k किसके बराबर हो जाएगा, देखो विभाजन सूत्र इसमें लगा रहा हूं ना मैं, 2 गुणा में b प्लस 1 गुणा में 0 बटा में 3 के बराबर ही आ जाएगा। कुल मिला के h किसके बराबर आया, a बटा 3 के बराबर, और k किसके बराबर आया, k बराबर आ गया 2b बटा में 3 के बराबर। a का मान निकल के आ गया 3h के बराबर और b का मान निकल के आ गया 3h बटा 2 के बराबर। अब देखो a और b के जो मान है, सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, ये k के बराबर निकल के आया। a और b के मान जो है वो इस समीकरण में रखूंगा और h के में जो भी समीकरण अपने पास निकल के आएगा उसमें h k की जगह में एक्स वाई रख दूंगा। तो मेरे पास जो भी सांख्यों का समीकरण है या किसी भी वक्र का समीकरण है वो अपने पास बिंदुपथ निकल के आ जाएगा उस वक्र का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो पूरा मान यहाँ पे रखेंगे तो 3h इस पूरे का वर्ग प्लस में 3h बटा 2 इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा 900 के। इसको आगे सरल करते हैं तो ये बन जाएगा, देखो 9h का वर्ग प्लस 9h का 9k का वर्ग, यहाँ पे k ही लिखा है ना मैंने, सॉरी इधर भी गलती की है, 3k बटा में 2 का, 3k बटा में 2 का वर्ग, तो 9k का वर्ग बटा में 4 बराबर हो जाएगा 900 के। दोनों पक्षों में 9 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा h का वर्ग प्लस में यह कितना बनेगा, k का वर्ग बटा में 4 बराबर में 100 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, या तो इसको 4 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो ये बन जाएगा 4 h का वर्ग प्लस k का वर्ग बराबर में 400। ठीक है, और यहाँ पे देखो h और k की जगह ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x का वर्ग और प्लस में y का वर्ग बराबर में 400, ये बन गया। या फिर दीर्घवृत्त के रूप में इसको लिखना चाहूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 400 का भाग लगेगा इसमें तो एक्स स्क्वायर बटा में 100 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 400 और बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये दोनों अपने पास ये क्या निकल के आया, ये दीर्घवृत्त है एक, जिसका जो है यहाँ पे देखो y अक्ष में ये y अक्ष दीर्घ अक्ष हो जाएगा और x अक्ष लघु अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना था, देखिए हमें बोला गया था कि C का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, तो C का बिंदुपथ अपने पास निकल के आ गया, यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।